तो उज्जैन में जो दरिंदगी सामने आई थी, एक नाबालिग मासूम के साथ पहले दुष्कर्म किया आरोपियों ने और उसके बाद दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें तब सामने आई सीसीटीवी से, जब मासूम दर दर भटकती रही, लोगों से गुहार लगाती रही, ये कहती रही कि उसे न्याय दिया जाए, उसे संभाला जाए, लेकिन इस दौरान किसी ने भी उसकी तरफ मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ये तस्वीरें वो थी जो सीसीटीवी में कैद हो गई थी। तो उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में 12 साल की किशोरी से दुष्कर्म मामले में पुलिस को अब बड़ी कामयाबी लगी है। इस मामले में पुलिस शाम 7 बजे बड़ा खुलासा करेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पीड़िता को हवस का शिकार बनाने वाले मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी एक ऑटो चालक बताया जा रहा है, जिसने दुष्कर्म के बाद ऑटो की नंबर प्लेट के अलावा ऑटो में मौजूद जरूरी सबूतों से भी छेड़छाड़ की थी। वहीं 24 घंटे से आरोपी को मोबाइल भी स्विच ऑफ बताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। और उज्जैन से इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे सचिन शर्मा, एसपी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि ऐसी जब तस्वीरें सामने आती हैं तो क्या कुछ आगे की प्रतिक्रिया रहती है पुलिस की, क्योंकि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हो चुका है अभी। उज्जैन जिले में 25 तारीख का जो घटनाक्रम हुआ था, सुबह 10 बजे पुलिस को जानकारी मिली थी। इसमें खासकर जो हमारी 28 सदस्यीय एसआईटी थी, वो लगातार सभी जो टेक्निकल एविडेंस थी उसको कलेक्ट कर रही थी और ये असेस करने की कोशिश कर रही थी कि इतने बड़े शहर में कौन ऐसे लोग हैं जो संभवतः इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो फाइनली जो जीरो डाउन हुआ था, और खासकर जो बच्ची का टाइम था, खासकर जिस समय वो घूमी थी और घटना हुई थी, उस समय धीरे धीरे जीरो डाउन करते करते हमने लगभग 6 लोगों को ऐसा संदिग्ध पाया था जो जिन्होंने बच्ची के साथ कहीं ना कहीं, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, कुछ ना कुछ समय बिताया था। तो इसी चीज को जब हम डेवलप करते रहे धीरे करके, तो जीरो डाउन हमने फाइनली एक व्यक्ति पे किया जिसकी अभी लिखा पढ़ी, खासकर जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो चल रही हैं। और एक बार ये कंप्लीट होती है उसके बाद फिर आज ही हम कोर्ट में इसको प्रस्तुत करेंगे। सचिन सर, ये बता दीजिए कि मुख्य आरोपी जो है, क्योंकि 6 आरोपी हिरासत में लिए गए थे, उनसे पूछताछ की जा रही थी, मुख्य आरोपी तक पुलिस पहुंच चुकी है, हाथ पहुंच चुके हैं या फिर नहीं? क्योंकि बताया जा रहा है उसने सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की थी। जी, इसमें मैं वापस वही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि 6 लोग ऐसे थे, जब बच्ची उज्जैन में कहीं पे थी, जैसे मान लीजिए कोई उसने ऑटो पकड़ा या बस स्टैंड पे थी, तो कहीं ना कहीं उसके बगल में खड़े थे, उससे बात कर रहे थे। तो जितनों ने भी उससे बात की है, संपर्क में आए, उन सभी से हमने पूछताछ की, विस्तृत हमने कथन लिए। ये सभी लोग एक्यूज नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ बच्ची से बात कर रहे थे। इसमें एक व्यक्ति जिसने इस घटना को कारित किया या अंजाम दिया, ऐसे व्यक्ति को फाइनली जब हमने जीरो डाउन किया टेक्निकल और मेडिकल एविडेंसेस के आधार पे, तो उसकी अभी हम जो लीगल कार्रवाई है वो कर रहे हैं और इसको 7 बजे तक कंप्लीट करके कोर्ट में हम इसको प्रस्तुत करेंगे। तो टोटल आरोपी कितने हैं? अगर आप बता रहे हैं कि उनसे सिर्फ बच्ची बातचीत कर रही थी और उनसे पूछताछ के बाद जब सारे सबूतों को देखा गया तब पता चला कि आरोपी दरअसल ये है, तो मुख्य जो टोटल आरोपी हो वो कितने हैं आपके हिसाब से, पुलिस के हिसाब से? आरोपी एक ही है, बाकी जो 5 लोग इसमें घटना में कहीं ना कहीं बातचीत वगैरह पाई गई थी, तो ये हमारे प्रमुख गवाह या साक्षी या विटनेस रहेंगे जो ये इंडोर्स करेंगे कि बच्ची घटना समय, घटना दिनांक में जिस तरीके का जो एक रूट रहा है उसके ट्रैवल का, उसको इंडोर्स करेंगे कोर्ट के अंदर। क्या पता चल पाया है सर कि बच्ची कब से घर से लापता थी और आखिर वो उज्जैन कब पहुंची? एक बार यहाँ जब इस केस हुआ था तो पूरे स्टेट और कंट्री में मैसेज फ्लैश किया गया था। तो 25th हमारे यहाँ सीन ऑफ क्राइम या जो सीन ऑफ इंसिडेंस है वो था। 24th को जो बच्ची है सतना में गुमशुदा हुई थी और वहां पे गुमशुदगी कायम होने के बाद उन्होंने हमको कम्युनिकेट किया, जिससे उसके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात हो पाई और अब वो इंदौर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो मुख्य आरोपी जो आप बता रहे हैं कि कुछ सबूत मिले हैं उसके खिलाफ, तो वो कौन है और उसने इस घटना को कब अंजाम दिया था, इसके बारे में सर कुछ पता चल पाया है? मैम, घटना का समय क्योंकि टेक्निकल एविडेंसेस से ही हम लोगों ने एसेस किया है, तो जो साक्ष्य निकल के आए हैं उसी के हिसाब से हम लोगों ने कोलैबोरेट करके किया है। क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, आरोपी का नाम नहीं बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं पे इसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं, जो भी हम एसओपी या सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के तहत जो खासकर रिपोर्टिंग की रहती है, उसके अनुरूप ही हम इसको दे देंगे।
सचिन सर, बच्चे आप बता रहे हैं कि 24 सितंबर से लापता थी, तो उस दरमियान क्या परिजनों की तरफ से किसी भी थाने में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी, और अगर दर्ज कराई गई थी तो पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया था? जी, पुलिस ने इसमें FIR 363 की थी। 12 से 14 घंटा जो समय है वो सतना से उज्जैन का लगता है। इसमें उज्जैन के अंदर जब ये इंफॉर्मेशन हम लोग को प्राप्त हुई थी, तो SIT हो या जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, इंदौर में जो खासकर पैनल ऑफ डॉक्टर जिन्होंने बेस्ट ट्रीटमेंट देके सर्जरी करके बच्ची की हेल्थ को रिवाइव किया और अभी बच्ची स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं पे दोनों जिलों की पुलिस, खासकर सतना हो उज्जैन हो, आपस में संपर्क समन्वय स्थापित करके थी। और यही कारण था कि ये जो ब्लाइंड केस था वो इतना जल्दी डिटेक्ट हो पाया। तो जिन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, तो क्या अब उन्हें छोड़ दिया जाएगा? इसमें प्राइमरीली क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं से बातचीत करते हुए पाए गए थे, तो इनके इलैबोरेट स्टेटमेंट लिए जाएंगे और स्टेटमेंट के बाद वेरीफाई भी किया जाएगा कि जो उनके द्वारा बताया गया है वो कितना सही है कितना नहीं है। पर जिसने घटना कारित की है वो हमारे लिए कंफर्म्ड है। इसमें एक और व्यक्ति है जो घटना के बाद, खासकर जो दूसरा ऑटो चालक है, उसको अगर हमें साक्ष्य मिलते हैं कि इसने कहीं ना कहीं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और एक और पर्टिकुलर प्रोविजन होता है कि अगर किसी बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई क्राइम होता है और अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं लोकल थाने में या फिर हॉस्पिटल में, तो आपको भी उन पर्टिकुलर सेक्शंस और चार्जेस में बुक किया जा सकता है। तो हम इसको असेस करेंगे, क्योंकि उसने कम्युनिकेट नहीं किया था तो उसको भी हम कहीं ना कहीं बुक करेंगे। सचिन सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 24 सितंबर से बच्ची लापता थी और उसके बाद जब CCTV फुटेज सामने आए, जब बच्ची मदद की गुहार लगा रही थी लोगों से कि उसकी मदद की जाए, उसके बाद उज्जैन पुलिस ने एक्शन लिया जब CCTV फुटेज वायरल हुए, या फिर उससे पहले इस पर कार्रवाई की जा रही थी? पूरा मामला एक बार मेरे दर्शकों को बताइए। CCTV फुटेजेस की यदि वायरल होने की बात की जाए तो मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि 25 की सुबह 10 बजे पुलिस को जानकारी मिली थी। तो जब हम लोगों ने इसको, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा, SIT हमने गठित की, तो बैक ट्रैकिंग के दौरान हमको जो जो CCTV फुटेज मिले हम उस पर काम करते चले गए और जो मोहल्ले वाले जो विटनेसेस थे उनके हम एविडेंसेस रिकॉर्ड करते चले गए। तो जो फुटेजेस का आकलन है, अवलोकन है, वो SIT के द्वारा ही किया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि पता लगा लोगों को कि ये बड़ा केस है, सारी चीजें हैं, तो कंसिडरिंग कि हम पहले से इस चीज पे काम कर रहे थे, तो मीडिया में, सोशल मीडिया में ये जो न्यूज है काफी बाद में है। पूछताछ में कुछ सामने आ पाया है कि जो आरोपी है, जो अभी आप लोगों की हिरासत में है, वो क्या मासूम को पहले से जानता था, या फिर जब मासूम उन लोगों से बातचीत कर रही थी जिन संदिग्धों को लेकर के आप लोग पूछताछ कर रहे थे, उस दरमियान उसने बच्ची को देखा और उसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया? वो पहले से उस बच्ची को नहीं जानते थे। ये उज्जैन पहली बार आई थी और अकेले आई थी। बच्ची उज्जैन पहली बार आई थी, अकेले आई थी, और इस दरमियान आरोपी इतने बेखौफ हो गए सर कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया। एक सवालिया निशान तो यहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठता है उज्जैन की। कैसे? जी, कैसे? सर, दावे किए जाते हैं कि पुलिस व्यवस्था दुरुस्त है, हर जगह पर बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित रहेंगी, लेकिन एक मासूम बच्ची कई देर तक सड़कों पर भटकती रही, निर्वस्त्र भटकती रही, गुहार लगाती रही लोगों से, और आप कह रहे हैं कैसे? सर, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है उन तस्वीरों को देख करके जो वायरल हुई, लोगों ने भी देखी सर, आपने भी देखी हैं। आरोपी इतने बेखौफ हो गए सर कि वो बच्ची वहां पर सड़क पर थी, जैसा कि आप बता रहे हैं, आपकी ही बातों को मैं कोट कर रही हूं, बच्ची वहां पर थी और उस दरमियान इतने बेखौफ, उनमें रत्ती भर भी डर नहीं पुलिस का कि मैं कहां पर मौजूद हूं और इस बच्ची के साथ अगर मैं इस अपराध को अंजाम दूंगा तो मेरे किस तरीके का कृत्य किया जा सकता है। और अभी भी आप भी श्योर नहीं है सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उससे पूछताछ की जा रही है। पहले आप लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, उसके बाद आप एक को और हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ कर रहे हैं। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दो चीजों के बारे में। पहला कि आप जो कह रही हैं कि उज्जैन में उसकी किसी ने मदद नहीं की, ये कहना बहुत गलत है। कई जो मोहल्ले हैं जहां से बच्ची निकल के आई है, फाइनेंशियली सपोर्ट लोगों ने किया है, उसको पैसे दिए हैं। और ये जरूर है कि कुछ लोग किसी भी कारण से जो सामने नहीं आए, वो बात अलग है। तो उज्जैन के खासकर जो लोग हैं उन्होंने जितनी अपनी यथासंभव मदद करने की प्रयास की, जिस टोल से गुजरी उन्होंने भी पैसे दिए, मोहल्ले वालों ने भी पैसे दिए। दूसरा पॉइंट खासकर आपका जो हमारी इन्वेस्टिगेशन या उसको लेकर है, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ उज्जैन SP सचिन शर्मा जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से 5 संदिग्धों को जो हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जब तमाम छानबीन की गई तब पता चला कि मुख्य आरोपी आखिर कौन है और उसे हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है।